चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे, कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी करते हैं, जल्दी खत्म करते हैं ताकि हमारे नेक्स्ट बड़े बड़े टॉपिक्स पे मूव ऑन कर सके। लेट्स स्टार्ट। गुड मॉर्निंग वंस अगेन। स्टार्ट करते हैं। बात है रिजर्व्स। मैं स्पेसिफिकली 2 रिजर्व्स के ऊपर बात करूंगा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी मैं दोनों रिजर्व्स के बारे में 5-5 केस के बारे में डिस्कस करूंगा ही करूंगा। सबसे पहला है हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ठीक है। सपोज इन बैलेंस शीट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज 30,000। तो ये जो क्लेम है ना, क्लेम बिट्स में क्लेम आते हैं, ये कितने तरह के केस आ सकते हैं। केस 1 2 3, एक क्लेम 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 ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। जाहिर सा बात है, क्या होता है देखो, अगर क्लेम 0 आया, कुछ आया ही नहीं, क्लेम मतलब बिट ही नहीं है, तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, थोड़ा ज्यादा क्लोज हो गया, अरे यार डिस्ट्रीब्यूट द होल ₹30,000 इन कैपिटल अकाउंट। पूरे कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना, 30,000 पूरा। अब सपोज क्लेम जो है और वर्कमैन कंपनसेशन इस 10,000 जो अभी हम करते आ रहे हैं। सो क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 30,000, क्लेम इज 10,000, रिमेनिंग इज 20,000। तो क्या करना है तुमको, डिस्ट्रीब्यूट 20,000 in capital account and write claim on workman compensation reserve in balance sheet as 10,000. In liability side, बैलेंस शीट आज। समझ में, ये अभी तक यही करते आ रहे हैं। अब केस नंबर 3, क्लेम जो है इस 30,000, क्लेम जो है अब क्या है 30,000, और हमारा रिजर्व्स कितना था 30,000। ओके, सो 30,000 वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था, और क्लेम कितना हो गया, बचा क्या, 0, नथिंग टू डिस्ट्रीब्यूट, कुछ बचा ही नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, राइट। अरे यार, राइट द होल 30,000 as claim on workman compensation reserve on the liability side of balance sheet. Correct है, समझे? Is that clear? Okay. Let's come to bit number 4.
claim on workman compensation reserve is, claim on workman compensation reserve is 40,000. ये इंपॉर्टेंट है और इसको समझना भी पड़ेगा, और यही चीज ना हर जगह एप्लीकेबल है. ध्यान, डिसोल्यूशन करेंगे वहां भी है, रिटायरमेंट करेंगे तो एडमिशन और रिटायरमेंट के 60 to 70% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स आर सेम. रिटायरमेंट देखिएगा हमारे इतने लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं होंगे जितने एडमिशन के हो रहे हैं, तो रिटायरमेंट ऐसे खत्म हो जाएगा, बट एडमिशन टेक्स टाइम, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट्स भी ज्यादा है. क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन इज 40,000. पहले रिजर्व कितना क्रिएट कर रखे हैं देखिए तो 30, और क्लेम कितने का आ गया 40. एक बात समझिए, हमारा रिजर्व 30 है, क्लेम कर रहा है 40. अब देना तो पड़ेगा. सर क्यों देना पड़ेगा? ये लॉ का बात है बेटा. क्यों देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा, कब देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, वो कानून बताता है. हमारा सब सिर्फ इतना काम है कि हमको देना है, उसका अकाउंटिंग करना है. ठीक है, जब लॉ पढ़ेंगे फैक्ट्रीज एक्ट तब पढ़ाएंगे. ठीक है. सो क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज 40,000. 30,000 यहां पर बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना था? 30 था. तो प्रोसीजर ऐसा है कि ये 30 को 40 लेकर जाओ फिर क्लेम करो. मतलब लाइबिलिटी 30 का है, 30 को 40 लेकर जाओ तो 10,000 का हमारा क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज इन लाइबिलिटी. ठीक है, क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज इन लाइबिलिटी. ओके, देखो यहां पर, देखो क्या करना है मैं बता रहा हूं. When claim is more than the reserve, then increase the deficit amount. मतलब जितना डिफरेंस है, increase the deficit amount of the reserve in re-evaluation as increase in liability. फिर क्या करेंगे? then claim will be equal to reserve. So previously workman compensation reserve was 30,000. ऐड करेंगे, क्रिएट किया हमने, और मतलब इंक्रीज किया 10,000, और now the reserve became, new reserve became 40,000. now the claim is 40,000. there is nothing to distribute, so nothing to distribute, there is nothing to distribute in capital account. ये पहला है. देन इसके बारे में, और इसको मैं बोल रहा हूं, दिस इज कन्वर्टेड टू क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व. एंड क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व इज टू बी रिटर्न ऑन, is to be transferred to balance sheet. ये ज्यादा बेहतर है. is to be transferred to the liability side, of the balance sheet as 40,000. तो आप चीज को समझिए क्या हो रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, हमारा वर्कमैन था 30,
क्लेम हुआ 40, तो 10 का डेफिशिएट है, तो जितना रिजर्व है 10,000 का और रिजर्व क्रिएट कर देंगे, मतलब इंक्रीज कर देंगे, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, तो ये रिवॉल्यूशन में जाएगा। ठीक है, हाँ इसको भी ध्यान रखिएगा, ये रिवॉल्यूशन का पार्ट है। ये रिवॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक, तो ये हो गया रिवॉल्यूशन। तो ये रिवॉल्यूशन का पार्ट है जो इस तरफ जा रहा है, ये हमारा बन गया न्यू रिजर्व। इसका कोई कुछ करना नहीं है, करना इसका है। तो इसका मतलब आपके पूरे अकाउंट्स में दो ट्रीटमेंट हो रहा है, एक रिवॉल्यूशन में 10,000 बढ़ रहा है और क्लेम को बैलेंस शीट में लिख रहे हैं। समझ में आया? इज दैट क्लियर? और बाकी के 4 केस तो बता ही दिए, 3 केस तो बता ही दिए। अब अगर बात करें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, आज इट इज सेम है, बट आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि यहां पर जो क्लेम है वहां पर वो क्या है। ओके, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है ये। अब समझिए, फॉर एन एग्जांपल एक बैलेंस शीट है और यहां पर इन्वेस्टमेंट्स है। हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? ताकि वो ग्रो हो, बट देयर इज अ रिस्क कि ग्रो होने की जगह पर वो डिटोरिएट, मतलब डिक्रीज हो जाए। तो मान लो यहां पर 50,000 है, ठीक है, हो सकता है इसका वैल्यू नीचे गिर जाए, तो ये इसका वैल्यू अगर गिर कर मान लीजिए 40,000 हो गया, तो ये तो 10,000 का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया ना। ये 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब यही लॉस को रिकवर करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब लाइबिलिटी साइड में बनाया जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या बनाया जाता है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। वेरी गुड। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मान लीजिए 20,000 है और ये 10,000 का लॉस है, तो यहां पर केस बनता है। कितने केस बनते हैं मैं आपको बताता हूं। अब पूरा सेम है, सिर्फ समझना पड़ेगा आपको। इसको बोलते हैं बुक वैल्यू, जाहिर सा बात है क्योंकि बुक्स में। अब मैं जो बोल रहा हूं ये मार्केट वैल्यू बोल रहा हूं। मार्केट वैल्यू केस नंबर 1, मार्केट वैल्यू केस नंबर 2, मार्केट वैल्यू केस नंबर 3, मार्केट वैल्यू केस नंबर 4, और होगा तो मार्केट वैल्यू केस नंबर 5 भी बना देंगे। अब मान लीजिए इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब मान लीजिए मार्केट वैल्यू बुक्स का, मार्केट वैल्यू बुक्स का बढ़ने की जगह पर, मतलब घटने की जगह पर बढ़ गया। पहले 50 था, अब 60 हो गया, केस 1। तो इसका मतलब केस 1, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 60,000। आज मैं लिखा रहा हूं इसको, आज द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट increases, there is nothing to do with investment fluctuation fund, so the increase will be treated as increase in investment, that is increase in asset on revaluation account। बस ये, इज दैट क्लियर? समझ में आया? इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस समझने की चीज है। केस 2 में बात करते हैं, मार्केट वैल्यू बिकम्स 40,000। केस 2, market value is 40,000. Here the difference between market value and book value and market value
will be treated as a loss, and this loss is to be written off from both investments and investment. Happy birthday. Thank you, beta. Coming in 5 minutes. Chal. Written off from both investment and investment फ्लक्चुएशन फंड, दोनों से होगा। और उसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट क्या है? दैट इज जर्नल। अगर देखो, और इसका अगर जर्नल देखो, जर्नल क्या बन रहा है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 से गिरेगा, इन्वेस्टमेंट भी 10,000 से गिरेगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 से गिरेगा, इन्वेस्टमेंट भी 10,000 से गिरेगा। एंड द ट्रीटमेंट विल बी, जर्नल एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कितना है? 10,000 टू इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, इज दैट क्लियर? 10,000। तो hence this case has nothing to do with revaluation and capital account। इसका रिवैल्यूएशन और कैपिटल से कोई रिश्ता नहीं है, बट इन बैलेंस शीट, reduce the value from both investment and investment fluctuation fund। अब समझ में आए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये रिजर्व्स? आपको बड़े डिटेल में समझना पड़ेगा कि ये हो क्या रहा है। सेम ही चीज है, राइट टू सेम ही चीज है, उधर ही है। समझ में आया? ओके। अब ये जो मैंने बताया अभी, ये आपको समझाने के लिए था। अब देखिए बड़े ध्यान से देखिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पहले कितना था? 20,000 था। अब उसमें से क्लेम कितना हुआ? 10,000। ये बचा 10,000। इसको तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं इसको ऐसे लिखना भी ना गलत होगा। ओके, इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा, बट इसको यहां तक ना भूल जाओ, ये इसको मत चलो। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हियर द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज लॉस एंड दिस लॉस विल बी रिटन ऑफ फ्रॉम बोथ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। इसके बाद से आफ्टर, बड़े ध्यान सुनो, आफ्टर रिड्यूसिंग the difference between book value and market value, the remaining balance of investment fluctuation fund will be distributed in capital अकाउंट। जैसे कि एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 20,000, अभी ऊपर के एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू 50,000 है, बट मार्केट वैल्यू क्या है उसका? 40,000, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन में कुछ जाएगा? आंसर इज नो। कैपिटल में जाएगा? यस, आंसर इज यस। क्या जाएगा? सबसे पहले ये देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना था हमारा? पहले 20,000 था। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना? लॉस कितना हुआ? पहले 50 का था इन्वेस्टमेंट, अब घट के 40 हो गया। लॉस कितना हुआ?
40, तो डिफरेंस कितना हुआ 10। तो ये 10 को राइट ऑफ किससे करेंगे, इससे करेंगे, बचा क्या ये 10। ये 10 को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मान लो ये ए बी और सी है, तो यहाँ पर बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इनमें और इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और समझ में नहीं भी आया ना, मैं बोल रहा हूं इसको वापस से देखिए, आएगा समझ में, कुछ है ही नहीं इसमें, इतना इजी सा कॉन्सेप्ट है। बोल रहा है 50 था 40 हो गया, 10,000 लॉस हुआ, कहां से रिकवर करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है 20 है, तो 10 तो उधर से खत्म हो गया, अब बचा कितना 10, तो 10 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इट इज एज सिंपल एज द क्लेम। मतलब इनका जो डिफरेंस है ना, ये एक तरह का क्लेम के जैसे है जो हमने वर्कमैन कंपनसेशन में किया था। ठीक है, ओके, लेट मी गो फॉर थर्ड। 30,000 मार्केट वैल्यू इज 30,000। केस 3 मार्केट वैल्यू इज 30,000। ओके, पहले इन्वेस्टमेंट कितना था, बुक वैल्यू 50,000 था, मार्केट वैल्यू कितना है 30,000, डेफिसिट कितना है सर 20,000, और 20,000 किससे राइट ऑफ करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ही कितना 20, तो पूरा का पूरा हो गया। आफ्टर as the difference between market value and book value is equal to the value of reserves, ये जो ऊपर वाला लिखे था ना, रिवॉल्यूशन में कहीं नहीं जाएगा, कैपिटल में कहीं नहीं जाएगा, सीधा कैपिटल, ये पॉइंट का था। एज द डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रिजर्व, सो as the difference between market value and book value is equal to the value of reserve, there is nothing left to distribute in कैपिटल अकाउंट, क्योंकि डेफिसिट कितना था 20,000, मतलब डिफरेंस कितना था 20,000, और हमारा आईएफएफ कितना था 20,000। अरे बचा ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट क्या ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस as सिंपल as दैट। इज दैट क्लियर? चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे मूव ऑन करते हैं, केस नंबर 4, और ये है हमारा आखिरी केस। आखिरी केस में कितना है, ये हो रहा है हमारा 10,000 when market value is 10,000। ओ शिट, एक पेपर ऐड करते हैं। रुक जाओ, पेपर एक ऐड करने दो। चलो, हाँ एक पेज में हो जाएगा। अब देखो केस 4 क्या है। केस 4 व्हेन मार्केट वैल्यू इज 10,000। अब देखो बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मैं बात कर रहा हूं, व्हेन बुक वैल्यू इज 50, मार्केट वैल्यू कितना है 10,000, तो डेफिसिट कितना हुआ 40,000। इसको राइट ऑफ किससे करेंगे, इसको टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम, इसको राइट ऑफ किससे करेंगे, रिटर्न ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है कितना, ये तो है 20, और ये है 20, डेफिसिट है 40, तो राइट ऑफ हो ही नहीं सकता, वो राइट ऑफ करने के बाद भी डेफिसिट बच रहा। इसीलिए इस ये वाला केस, केस 4 और वर्कमैन कंपनसेशन का केस 4 एब्सोल्युटली सेम। ये बोल रहा है अगर डेफिसिट ज्यादा है तो इंक्रीज द रिजर्व अमाउंट अप टू द डेफिसिट, मतलब इंक्रीज, ये 20,000 है ना, इसको 40 तक लेकर जाओ, इंक्रीज इन लाइबिलिटी रिवैल्यूएशन में, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा,
फिर डेफिसिट 40, आपस में रिटर्न ऑफ, नथिंग टू डिस्ट्रीब्यूट, और यही करना है। ये वर्कमैन कंपेंसेशन में भी आपको बताया गया है और यहां भी मैं आपको सेम ही चीज बता रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के 100% चांसेस रहते ही रहते, ठीक है, इस तरह के केसेस। अब देखो क्या है, अब ये मान लो, मतलब अभी कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, समझ में आया ना केस पूरा। तो हम रिवैल्यूएशन में इंक्रीज इन लाइबिलिटी कौन सा साइड है, यहां पर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड करके 20,000 लिखेंगे। अब एक बात बताओ, पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना था सर, 20 था पहले। अब हम इसको इंक्रीज कितना किए सर, इंक्रीज किए या फिर क्रिएट किए, जो भी बोलना है बोलिए, कितना किए। तो सर अभी जो न्यू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना, कितना बना, 40,000 बना। अभी 40,000 में से डिफरेंस कितना है, वो है 40,000। तो बचा क्या, नथिंग टू डिस्ट्रीब्यूट। ये पहला है, फर्स्ट आइटम, सॉरी फर्स्ट ट्रीटमेंट, वन ट्रीटमेंट, मतलब ये रिवैल्यूएशन में। अब कैपिटल में क्या जाएगा, सॉरी हाँ कैपिटल में क्या जाएगा, कैपिटल में जाएगा नथिंग, नो इंपैक्ट। कैपिटल पे कोई इंपैक्ट नहीं गिरेगा, क्यों, क्योंकि कुछ डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहा। अब बैलेंस शीट पे क्या इंपैक्ट गिरेगा, एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कितना था, 50 था, मार्केट वैल्यू कितना है, 10,000। तो मैं इधर एक लास्ट में लिखाऊंगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट को किस में रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं, और ये कितना लिखेंगे हम इसको, 10,000। अब बोलो सर ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना लिखे, 0 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये जो 50 था ना, ये जो 50 था ना, इसमें 40 माइनस किए, तो इधर से 40 माइनस किए तो रिटर्न ऑफ किधर से किए, इधर से, तो ये दोनों आइटम है ही नहीं, जो बचा 10,000, और इसी को यहां पर लिख रहे हैं। मतलब पहले 50 था ना, 40 गिरा, और जो 40 गिरा उसको कहां से माइनस किए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से हटाए। तो ना अभी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ना वो 40,000 है, बचा सिर्फ क्या, 10,000 का इन्वेस्टमेंट, और यही लिखना है, ठीक है। आप तो ऐसा मानकर चलिए कि ये लेक्चर को हम 2 बार देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार देखेंगे, हो सके तो 3 बार देखेंगे। अच्छा चौथे बार थोड़ा स्पीड करके देख लीजिए, बट देखिए जरूर, और पूरा क्लैरिटी होना चाहिए, सो दैट आगे के कॉन्सेप्ट हमारे पूरे मक्खन जैसे जाए, ठीक है। तो एक नोट क्या है, आज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आज पर रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS13। अब एस के नंबर लिख याद करने का जरूरत नहीं है तुम लोग को। आज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी रिकॉर्डेड इन मार्केट वैल्यू, हमेशा मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए इस तरह का कॉन्सेप्ट है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। एक चीज और, ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, ये देखिए किससे रिलेट कर रहा है, बाजू में खड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ये कोई केस बनेगा ही नहीं, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इज दैट क्लियर। और ज्यादातर इन्वेस्टमेंट होंगे तभी ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाएंगे, कोई इतना बेवकूफ थोड़ी है कि इन्वेस्टमेंट है ही नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रहे हैं, तो ऐसा होता नहीं है जनरली, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्लासेस होता है कंप्लीट, 50% ऑफ द एडमिशन चैप्टर इज ओवर नाउ। इसके बाद 4 से 5 लेक्चर आएंगे, जिसमें 4 कॉन्सेप्ट्स में बताने वाला हूं, हिडन गुडविल, न्यू पार्टनर कैपिटल, ठीक है, रीएडजस्टमेंट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4 कॉन्सेप्ट्स बचे हैं। ये 4 कॉन्सेप्ट्स हो जाए, उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देन एवरीथिंग विल बी ओवर इन आवर चैप्टर। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर। रिवाइज करके ही नेक्स्ट क्लास आना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास बड़ा दिमाग लगाने वाला चीज है, ठीक है। ओके, बाय बाय।